आइए एक बार मिलकर के गायत्री मंत्र का उच्चारण सभी करेंगे। सभी से प्रार्थना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इंद्रं वैदधन्तु अप्सुरः कर्णवन्तो विश्वारिम् अपगन्तु अयोध्या श्रीरामचन्द्रेण मथुरा श्रीमुरारिणा विश्ववन्द्या यथा पूता टङ्कारा श्रीमहेशिना टङ्कारा श्रीमहेशिना टङ्कारा श्रीमहेशिना। कि बन कर सूरज चांद जगत में, कि बन कर सूरज चांद जगत में चमक उठे दो प्यारे एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। बनकर सूरज चांद जगत में, बनकर सूरज चांद जगत में चमक उठे दो प्यारे नाम। एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। बनकर सूरज चांद जगत में चमक उठे दो प्यारे नाम। एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। बनकर सूरज चांद जगत में तपस्या ब्रह्मचर्य से, त्याग तपस्या ब्रह्मचर्य से जीते थे कितने संग्राम। एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। बनकर सूरज चांद जगत में चमक उठे दो प्यारे नाम। एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे
बनकर सूरज चांद जगत में चमक उठे दो प्यारे नाम, कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। बनकर सूरज चांद जगत में दुष्ट जनों का इस धरती से नामो निशान मिटाया, दुष्ट जनों का इस धरती से नामो निशान मिटाया। मानवता खिले उठी दिया जब, मानवता खिले उठी दिया जब गीता का पावन पैगाम। एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। बनकर सूरज चांद जगत में चमक उठे कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। बनकर सूरज चांद जगत में विश्व गुरु कहलाए, भारत विश्व गुरु कहलाए। वे पथिक अच्छे परिणाम, एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। बनकर सूरज चांद जगत में चमक उठे दो पुरुषोत्तम राम। बनकर सूरज चांद जगत में चमक उठे दो प्यारे नाम। एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। 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 बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म। चतुर्थ दिवसीय ये कार्यक्रम जिसका आज ये अंतिम दिवस और जिसका समापन समारोह योगीराज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में हो रहा है। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को हृदय की गहराइयों से इस कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
जैसा कि आज आप लोगों ने देखा होगा कृष्ण जन्माष्टमी हम मना रहे हैं, तो क्या क्या करते हैं उस पर बता सकता है कोई? जोर से बोल दीजिए। चलिए, आदरणीय हमारी आर्या जी कह रही हैं, उन्होंने तो यज्ञ कराया और दूसरे लोग कैसे मनाएंगे? 2-3 दिन पहले से पेड़े आदि बनाने शुरू कर दिए होंगे, मिठाइयां आदि। आज पूरा दिन जो है व्रत रखेंगे और पूरा दिन व्रत रख करके कब खोलेंगे उसको? रात को, है ना? आधी रात को। तो कुछ लोग इसे आधी रात का व्रत भी कहते हैं और बोले अलग अलग सिद्धांत बना रखे। 4 बजे से पहले पानी नहीं पीना, ठीक है? उसके बाद में पानी पीनी है, चाय पीनी है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रात को 12 बजे ही पानी पिएंगे। और व्रत खोलेंगे तो व्रत में कौन कौन से व्यंजन बनने चाहिए इसकी पूरी योजना पहले से ही बनेगी। हर व्यक्ति अपनी अपनी फरमाइश आकर के बताएगा, ये बना लेना, ये बना लेना, ये बना लेना। और शाम को फिर पूजा पाठ करने के बाद कोई मंदिर के चक्कर लगेंगे, कोई इधर उधर भागेगा, और शाम को पता लगा पूजा पाठ आदि करके व्यंजन आदि बना करके रात के 12 बजे जब चांद निकल जाएगा, बच्चों की दौड़ लगवाई जाएगी बार बार छत पे, देखो जरा चांद निकल गया क्या, देखो जरा चांद निकल गया क्या, है ना? एक बार एक बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति ने व्रत रख लिया, उसे सूरज डूबने के बाद भोजन करना था। अपने पोते को भेजा छत पर, देख सूरज डूब गया क्या, देख सूरज डूब गया क्या। उसने कहा दादा अभी नहीं डूबा। बोले ऐसा लगता है मुझे लेके ही डूबेगा, है ना? तो बार बार बच्चों की दौड़ लगवाई जाएगी, देखो चांद निकला क्या, उधर से देखो, इधर से देखो, चांद निकल गया। पानी दे, गाय को रोटी दी और तुरंत व्रत खोल लिया। और फिर कृष्ण जन्माष्टमी मन गई। हाथ जोड़ करके क्या कहेंगे? राजी खुशी अगले साल फिर आए। इससे आपके व्यक्तिगत जीवन में क्या परिवर्तन हुआ? पेड़े खाने से क्या परिवर्तन हुआ? पूरा दिन अन्न छोड़ने से क्या परिवर्तन हुआ? आपने जो पूरा दिन तप किया उससे क्या परिवर्तन हुआ? आपके जीवन में व्यक्तिगत संकल्प क्या आया? जो व्रत आपने रखा था उसका आपके व्यक्तिगत आचरण में क्या परिवर्तन आया? इस पर चिंतन और मंथन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जन्म दिवस इसलिए मनाए जाते हैं जो पिछली गलतियां हुई उन गलतियों का सुधार कर सके और जीवन को आगे अच्छा कैसे बना सकते हैं उसकी प्रतिज्ञा ले सके। और यदि हम महापुरुषों के जीवन चरित्र को उनके जन्मोत्सव के रूप में मना रहे हैं तो वहां से सीधे सीधे एक पॉइंट निकल करके आता है कि हम उनके चित्र की पूजा तो करते हैं, लेकिन वैदिक धर्म कहता है कि चित्र से ज्यादा महत्व चरित्र का होता है। चित्र घरों के अंदर जो लगाए जाते हैं वो किस लिए लगाए जाते थे? ताकि उनको देख करके बोलो एक प्रेरणा मिले। कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिस अगर होगा, अगर वहां पर महात्मा गांधी का चित्र नहीं लगेगा तो ऐसा तो नहीं है कि विद्यालय नहीं चल सकता, पर लोग लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? अगर लाल बहादुर शास्त्री जी का चित्र न लगे तो ऐसा तो नहीं है कि वो संस्था नहीं चल सकती, लेकिन लगा सकते हैं, लगाते हैं वहां पर। अगर आर्य समाज में महर्षि दयानंद का चित्र ना हो तो ऐसा तो नहीं कि आर्य समाज में कार्यक्रम नहीं हो सकते हैं, लेकिन चित्र लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि चित्र को देख करके हमें चरित्र की, जोर से बोलो, प्रेरणा मिलती है। जैसा इनका चरित्र था वैसा हम भी अपना चरित्र बना करके चले। यदि हम ये प्रेरणा इस जन्माष्टमी पर लेते हैं तो ये जन्माष्टमी मनाना सार्थक है। नहीं तो पेड़े बना करके तो कभी भी खा लो, फिर उससे कोई लाभ होने वाला, जोर से बोलो, क्योंकि जिनके नाम पर तुम पेड़े बना करके खा रहे हो ना, उनका जिस समय जन्म हुआ था तो उनकी माता को पेड़े तो छोड़ो भोजन भी जेल में रूखा सूखा खाने को मिलता था। आज गरीब से गरीब स्त्री भी अगर बालक को जन्म दे रही है तो गवर्नमेंट ने सब प्रकार की सुविधाएं उसको दे दी।
पता लगा हॉस्पिटल के अंदर बच्चे की डिलीवरी भी हो रही है और ऊपर से सरकार पैसा भी दे रही है ताकि उस महिला के लिए खान पान की व्यवस्था हो जाए और किसी प्रकार की कमजोरी जो है न उसके अंदर रहे न उसके बालक के अंदर रहे। बोलो रख रही है कि नहीं रख रही है? पर जिस महापुरुष को आज पूरा का पूरा विश्व ध्यान रखिएगा, ये विशेषता है भारत के इन महापुरुषों की कि जिनकी पूजा केवल भारत में नहीं होती लोगों, विश्व के सब देशों के अंदर इनकी जय जयकार बोली जाती है। सब देशों के अंदर निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में, ओ मेरी माताओं, आज एक साधारण से साधारण स्त्री को भी सब सुविधाएं मिल जाती है, पर चिंतन करना जिस कृष्ण को जन्म देने वाली माँ देवकी और उनके पिता वासुदेव, दोनों के पैरों में बेड़ियां पड़ी हैं, जंजीर पड़ी है और दोनों के दोनों कहाँ हैं? बोलो कारागार के अंदर। और कारागार में भी डालने वाले कोई बाहर के नहीं है, बोलो ओहो अपना ही है, अपना ही है जिसको ये भय सता रहा था। कुछ लोग कहते हैं जी पहले ही आकाशवाणी हो गई थी, इतिहास को पढ़ लोगे तो पाखंड और अंधविश्वास तुम्हारे मस्तिष्क में पैदा नहीं होगा। आज समय नहीं है तो नहीं कभी विस्तार पूर्वक बताती वास्तव में कृष्ण की कथा क्या है, उनका जीवन क्या है और कैसी वो भविष्यवाणी थी जिसके कारण कंस ने अपनी ही बहन को जेल के अंदर डाल दिया था। और कोई सोचे कि बहन होने के नाते दया कर ली होगी, किसी प्रकार की कोई दया कोई रियायत नहीं की थी। ध्यान रखिएगा, बड़ी विपरीत परिस्थितियों में कृष्ण का जन्म हुआ था। कुछ पंक्तियां लिखी थी, आओ जरा तालियों को खोल भी देना और बोल भी देना। क्या देव की माता ने ओ भाग्य विधाता ने जेलों में जन्मा एक कुमार, जिसे कहते कृष्ण मुरार। देव की माता ने ओ भाग्य विधाता ने जेलों में जन्मा एक कुमार, जिसे कहते कृष्ण मुरार। देव की माता ने ओ भाग्य विधाता ने जेलों में जन्मा एक कुमार हो जी, जेलों में जन्मा एक कुमार हो जी, जेलों में जन्मा एक कुमार। ना कोई भवन अटारी, ना थे कोई महल दुमेले, ना कोई भवन अटारी, ना थे कोई महल दुमेले, ना कोई ढोल न बाजा, ना संगी साथी सगेले, ना कोई ढोल न बाजा, ना संगी साथी सगेले। किलकारी से गूंज गया कंस का रदार। देव की माता ने भाग्य विधाता ने जेलों में जन्मा एक कुमार। देव की माता ने ओ भाग्य विधाता ने जेलों में जन्मा एक कुमार, जिसे कहते कृष्ण मुरार। देव की माता ने वो भाग्य विधाता ने जेलों में जन्मा एक कुमार हो जी, जेलों में जन्मा एक कुमार। अभिमान कंस का भारी ये वासुदेव विचारी, अभिमान कंस का भारी ये वासुदेव विचारी, बनकर प्राणों का रक्षक की जलने की तैयारी, बनकर प्राणों का रक्षक की जलने की तैयारी। नंद बाबा सौंप
जिसे कहते कृष्ण मुरादेव की माता ने, वो भाग्य विधाता ने जेलों में जन्मा एक कुमार हो जी, 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 जेलों में जन्मा एक कुमार। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आप लोगों के मध्य में ध्यान रखिएगा, कंस का अत्याचार इतना था कि जिस अत्याचारों के विरुद्ध वासुदेव जी ने आवाज उठाई थी, और जब आवाज उठाई तो कंस को लगा कि कहीं ना कहीं तेरे शत्रु बन करके ही तेरा मरण कर देंगे। ऐसी अनेक कारण बन गए थे जिसके कारण कंस ने अपनी ही बहन और उसके पति को कारागार के अंदर डाल दिया था। और कहते हैं जब पिता के मन में ये भाव होते हैं, बहन के मन में ये भाव होते हैं, तो उसका प्रभाव तो उनकी संतान पर आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। कंस को लगा कि इसकी संतानें ही कहीं मेरी मृत्यु का कारण ना बन जाए आगे चल करके। कैसे? जैसे जिस समय देवव्रत, जिनको भीष्म पितामह कहते हैं, अपने पिता महाराज शांतनु की इच्छा पूरी करने के लिए सत्यवती के पिता के पास जाकर के कहते हैं कि अपनी पुत्री का विवाह मेरे पिता के साथ कर दो। गए थे ना रिश्ता लेके, मतलब बाप तो रिश्ता ले जाते हुए हमने बहुत देखे, पर ये महाभारत ऐसा है जहां बेटा अपने बाप का रिश्ता लेकर के जा रहा है ना। निवेदन कर दो, उससे कहा कि अपनी पुत्री का विवाह मेरे पिता के साथ कर दो, क्योंकि मेरे पिता की प्रसन्नता उनमें बनी हुई है। सत्यवती का पिता बड़ा चालाक था, उसने कहा कर तो दूंगा, पर राज्य का उत्तराधिकारी तो तू होगा, तो मैं कैसे कर दूं? मेरी बेटी तो ऐसे ही रह जाएगी, उसकी संतान तो ऐसे ही रह जाएगी। तो उस समय देवव्रत ने अपने पिता की इच्छा पूर्ति के लिए कहा, अगर तुम्हें ये खतरा है कि मैं राज्य ले लूंगा, तो चलो मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं राज्य नहीं लूंगा, मैं बिल्कुल नहीं लूंगा, अब कर दो। तब सत्यवती के पिता ने कहा, देवव्रत तू तो नहीं लेगा, पर कल को तेरी संतान के मन में अगर कोई बात आ गई और वो राज्य के लिए भिड़ गई, तो ये तो फित बात वहीं की वहीं रह जाएगी। देवव्रत ने कहा था, अगर तुम्हें मेरी संतान तक का भी खतरा है, तो आज ये गंगा पुत्र देवव्रत हाथ उठा करके भीष्म प्रतिज्ञा करता है, ये आजीवन ब्रह्मचारी रहेगा, ये विवाह नहीं करेगा। संतान तक का खतरा था। ऐसे ही कंस को भी देवकी और वासुदेव की संतान तक का खतरा था। उस खतरे को, उस संकट को निपटाने के लिए जो संतान पैदा होती रही, कंस बड़ी क्रूरता से उनको मारता रहा। ध्यान रखिएगा। अब आप मुझे एक बात बताना, यदि आपको पता लग जाए कि आपके इस आगरा नगर के अंदर कोई ऐसा क्रूर व्यक्ति है जो मानवता का इतना बड़ा शत्रु के इतनी बड़ी क्रूरता दिखा रहा है, तो उसके खिलाफ आप लोग आंदोलन करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो। उस ऐसे पापी को, उस आत्मघाती को मिटाने के लिए षड्यंत्र बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बोलो। षड्यंत्र नहीं होंगे, वो योजना होगी। ध्यान रखिएगा। कंस के अत्याचारों से पूरी की पूरी मथुरा त्राहिमाम कर रही थी, जिसकी आवाजें गोकुल की गलियों तक भी पहुंचती थी, आसपास के क्षेत्रों तक भी पहुंचती थी। और जब लोगों ने देखा जो अपनी ही बहन का सगा नहीं है, वो हमारा सगा क्या होगा? जो अपनों का नहीं बन पाया, वो हमारा अपना। जोर से बोलो। इसको यहां भी जोड़ लेना, जो तुम गीत गाते हो ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बोलो। आगे की पंक्तियां तुम भी बोल दिया करो, कुछ तुम भी कर लिया करो। आपस में सब, जो अपनी बहन के भाई नहीं बने, वो तुम्हारे भाई कहां से बन जाए? जो अपनी माँ के सगे नहीं, बिट्टा कराटे का बयान था, जब पूछा था पत्रकार ने, अगर ये जो मिशन तुम चल रहे हो जिसमें, अगर यहाँ पर तुम्हारी माँ को मारने के लिए तुम्हारे आका कहेंगे तो क्या करेंगे? बोले मार देंगे। उसने बड़ी आसानी से कहा, साहब मार देंगे।
अगर बहन को मारने की बात कही, बोले मार देंगे। जो अपनी माँ पर दया नहीं कर सकते, जो अपनी बहन पर दया नहीं कर सकते, वो तुम पर क्या खाक दया करे? सोचो आप, यही बात उस समय वहां पर मथुरा के लोगों ने सोची, गोकुल के लोगों ने सोची, जो अपनी बहन पर इतनी क्रूरता कर रहा है, वो सामान्य प्रजा के साथ क्या व्यवहार करेगा? उसकी क्रूरता को नष्ट करने के लिए श्री कृष्ण के लिए योजना बनी थी कि अब की बार जो भी संतान पैदा होगी, अब तक तो जो हुआ सो हुआ, अब की बार जो संतान पैदा होगी, हम सबको मिलकर के उसकी रक्षा करनी है। बातें देवकी और वासुदेव के कानों तक पहुंचाई गई। और निवेदन कर दूं, जैसे बार बार कहा जा रहा है, मनुष्य बनता नहीं, इसको बनाना, जोर से बोलो, पड़ता है। वासुदेव और माता देवकी की तैयारी इतने गजब की थी कि अब की बार ऐसी संतान को पैदा करना है, ऐसे उत्तम संस्कार और विचार दे करके जो इसकी क्रूरता को नष्ट कर सके। श्री कृष्ण का जन्म कोई सामान्य जन्म नहीं था, बहुत बड़ी योजना के तहत वो जन्म हुआ था, ध्यान रखिएगा। उसकी पहले से तैयारी थी, गर्भ के अंदर वो विचार, वो संस्कार माँ के माध्यम से दिए जा रहे थे। दिन रात कोई पिता वही चर्चा अपनी पत्नी के कानों तक पहुंचाते थे, जिसका पूरा असर उनके बच्चे पर पड़े। उसी योजना के तहत जब जन्म हुआ तो रातों रात ही, ध्यान रखिएगा, जो कहते हैं ना अपने आप जेलें खुलती चली गई, अपने आप नहीं खुली थी वो जेलें, वो योजनाबद्ध तरीके से मिली भगत थी, खोली गई थी। और व्यवस्था की गई थी कि किसी तरह से कृष्ण को गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पर पहुंचा दिए जाए, जो वासुदेव जी से पहले से परिचित थे, उनके घनिष्ठ मित्र थे, ध्यान रखना। और योजना इतनी ज्यादा सावधानी से की गई कि किसी को खबर तक नहीं हुई और कृष्ण को नंद बाबा के यहाँ पर पहुंचा दिया गया। कहने को बहुत कुछ आ रही हूं, पर मोटी मोटी बात कह दूं। कहते हैं जिस प्रकार से चंद्रमा की कलाएं बढ़ती है ना, ऐसे ही ध्यान रखना, कृष्ण भी पलने लगे थे नंद बाबा के आंगन के अंदर, बढ़ने लगे थे। और जो आज तुम बड़े बड़े मंचों पर सुनते हो, बाल लीलाएं सुनते ना, बाल लीलाएं, इस हिंदू जाति की बुद्धि में ध्यान रखना, इतना केमिकल जमा हो चुका है, इतना जंग इसकी बुद्धि पर लग चुका है, अपने महापुरुषों के चरित्र को बिगाड़ने में इसने कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। बड़े बड़े मंच सजाए जाते हैं, बड़े बड़े पंडाल बनाए जाते हैं, लाखों की भीड़ को एकत्र किया जाता है, पूरा तामझाम सजाया जाता है। और वो सारा का सारा तामझाम किस लिए सजाया जाता है? ताकि हिंदू बैठ करके कृष्ण को माखन चोर बता सके। क्यों जी, गलत तो नहीं कह रही हो ना? यही बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ताकि इस योजना को बना करके वो कृष्ण को माखन चोर बता सके, वो उसको जार बता सके, वो कुब्जा का व्यभिचार करने वाला बता सके, वो गोपियों के साथ में ठुमके लगाने वाला बता सके, और ताकि वो उसको 16,108 रानियों का पति बना सके। ये पूरी की पूरी योजना, ईमानदारी से बताना, सम्मान देने वाली है कि बदनाम करने वाली है? बदनाम करने वाली। आज जाकर के देखना, अपने व्हाट्सएप चेक कर लो, बहुत सारे मैसेज पड़े होंगे। माखन चोर है ना, दुनिया का सबसे बड़ा डॉन, अपने मामू को मार करके जो तड़ी पार हो गया है ना, सबसे बड़े डॉन का बर्थडे है आज। ये हिंदू जातियों के मोबाइलों में मैसेज फॉरवर्ड हो रहे हैं, डॉन बताया जा रहा है। डॉन किसको कहते हैं? डॉन। अगर कृष्ण डॉन है तो फिर दाऊद इब्राहिम तो उनसे ज्यादा बड़ा हुआ। फिर तो दाऊद इब्राहिम के भी मंदिर बना लो, फिर तो उसकी भी पूजा करनी शुरू कर दो, फिर तो उसकी भी झांकियां निकालनी शुरू कर दो। अगर डॉन की उपमा आप अपने महापुरुषों को दे रहे हो तो शर्म आनी चाहिए। और जिस आर्य समाज पर तुम आक्षेप लगाते हो कि आर्य समाज नहीं मानता, देखो लोगों की बुद्धि कितनी भ्रष्ट हो गई। जो आर्य समाज योगी मानता है, आप पुरुष मानता है, ये मानता है जिन्होंने जन्म से लेकर के एक भी गलत काम अपने जीवन में नहीं किया, उस आर्य समाज को तो कहते हैं ये कृष्ण को मानते नहीं। और जो माखन चोर बता रहे हैं, जो गोपियों के वस्त्र उठाने वाला बता रहे हैं, जो उनको नचा रहे हैं, वे मानने वाले हैं। बुद्धि तो लगाओ जरा थोड़ी सी एक बार। अच्छा एक बात बताना, कोई व्यक्ति यहाँ पर ऐसा बैठा है जिसके घर में एक गाय है? सिर्फ एक गाय, ज्यादा नहीं। चलिए सदे हमारे आर्य जी बैठे हुए, उनके घर में एक गाय है, और भी होंगी 4 गाय हैं।
अच्छा, कभी ऐसी जरूरत पड़ी आपने पड़ोसियों के घर से मक्खन चोरी किया हो? याद कर लीजिए। कभी दूध उठा के लिया, उनका भिगोना उठा के भाग लियो? देते ही हैं। चलो एक बार जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए। इनके घर में 4 गायें हैं और ये कह रहे हैं कि मैंने कभी मक्खन चोरी नहीं किया, मैंने कभी दूध चोरी नहीं किया। और बड़ी अटपटी सी लगी होगी मेरी ये बात। इन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, हम तो उल्टा देते हैं, चोरी करने का तो सवाल ही पैदा नहीं हो रहा। अब इनके घर में 4 गायें हैं, ये फिर भी मक्खन चोरी नहीं कर रहे, दूध चोरी नहीं कर रहे, दही चोरी नहीं कर रहे। और जिसके घर में लाखों गायें थी, जिसके घर में लाखों गायें थी, इस हिंदू जाति ने ऐसे कृष्ण से मक्खन चोरी करवा दिया, दूध चोरी करवा दिया। और ये कहते हैं बाल लीलाएं थी ये। अरे शर्म करो। और एक बार चंपती एमए जी को पढ़ करके देखो तो तुम्हें पता लगेगा, अगर तुम बाल लीलाएं भी कृष्ण की पढ़ोगे तो बचपन से इतने तेज बुद्धि, परोपकार के इतने धनी थे कि दूसरों की मदद करते घूमते रहते थे। बचपन से ही ये स्वभाव था कृष्ण का, ध्यान रखिएगा। जिसने तुम्हें चोर बता दिया, चोर बना दिया। छोटे से कृष्ण माँ के पास आते हैं, माँ ने पैरों को देखा, पैरों में कंकड़ पत्थर कांटे लगे हुए थे। यशोदा माँ डांट के कहती है, कृष्ण कितनी बार तुझे कह कह करके थक चुकी हूँ, खड़ाऊ पहना कर, खड़ाऊ पहना कर। तू मेरी बात मानता नहीं है ना मेरे लाल। माँ को दुखी करने में आनंद आता है तुझे। देख तेरे पैरों में कितने कांटे लगे, कितना रक्त निकल रहा है, क्यों जाता है नंगे पैर बाहर? तो उस समय छोटे से कृष्ण ने कहा था, छोटे से कृष्ण कि माँ जिस दिन नंद बाबा मेरी सारी गैया मैया के लिए खड़ाऊ बनवा देंगे ना, उस दिन तेरा लाला भी खड़ाऊ पहन लेगा। और मेरी गैया मैया अगर नंगे पैर जाती है तो मैं भी नंगे पैर जाऊंगा। ये कथा कोई भागवताचार्य नहीं सुनाता, ये कोई नहीं सुनाता, पर राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो, ये सब सुनाते। पता नहीं है भक्ति हो रही है, लव मैरिज के प्रस्ताव दिए जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा है, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। ये हिंदू जाति ने ठान क्या रखा है, ये तो अपने आप ही बदनाम करने पर तुली है, इसलिए मुझे लिखना पड़ा कि मत करना रे करना रे करना बदनाम कृष्ण को, कि बदनाम कृष्ण को, मानो भारत का रक्षक भगवान कृष्ण को, मानो भारत का रक्षक भगवान कृष्ण को। मत करना रे करना रे करना, मत करना रे करना रे करना बदनाम कृष्ण को, बदनाम कृष्ण को, मानो भारत का रक्षक भगवान कृष्ण को, मानो भारत का रक्षक भगवान कृष्ण को, मानो भारत का रक्षक भगवान कृष्ण को। दोनों हाथों को उठा करके तालियां बजाएंगे सभी एक साथ। भगवान कृष्ण को, मानो भारत का रक्षक भगवान कृष्ण को। कृष्ण सहयोगी राह नहीं भोगी, करते हो क्यों बदनाम, ओ जरा कुछ तो विचारो। कृष्ण सहयोगी राह नहीं भोगी, करते हो क्यों बदनाम, ओ जरा कुछ तो विचारो। श्रेष्ठ आचरण पावन चिंतन थे वो गुणों की खान, उन्हें जीवन में उतारो। मन दोष लगा कुछ तो शर्मा, ऐसे न जाओ श्रद्धा न घटाओ। समर्पण राष्ट्र हित था, क्या समर्पण राष्ट्र के हित था, ज्ञान कृष्ण को, मानो भारत का रक्षक भगवान कृष्ण को, मानो भारत का रक्षक भगवान
कृष्ण को। मत करना रे करना रे करना, मत करना रे करना रे करना, बदनाम कृष्ण को, बदनाम कृष्ण को। मानो भारत का रक्षक भगवान कृष्ण को, मानो भारत का रक्षक भगवान कृष्ण को। मानो भारत का रक्षक भगवान कृष्ण को। जिसे तुम भोगी कहते हो ओ लोगों, भोगी नहीं था, बहुत बड़ा योगी था। परोपकार का भाव मन के अंदर इतना था कि गोकुल के अंदर एक बार बाढ़ आ गई, और जिस समय बाढ़ आई तो गोकुल वासियों का रहना बड़ा मुश्किल हो गया। उस समय अपने सारे के सारे मित्रों को लेकर के कहते गोवर्धन पर्वत के आसपास खुदाई करवाई गई। पता लगा वृक्ष आदि काट करके वो व्यवस्था की गई कि उस गोवर्धन पर्वत के आसपास सभी गोकुलवासी आराम से रह सके, क्योंकि वो ऊंचाई पर था। और जब ये सारी व्यवस्था गोकुलवासियों के लिए की और उनको वहां पहुंचाया, तो सारे के सारे गोकुलवासियों की आंखों में आंसू थे, और आंसू भर करके एक ही बात कह रहे थे, रे कान्हा, तुमने तो ये पूरा का पूरा गोवर्धन पर्वत अपनी एक उंगली पर उठा लिया। तो हिंदू जाति ने क्या कर दिया, उंगली पर ही ला करके पर्वत धर दिया। कहने की देर है, बस तुरंत कर देते हैं, देर नहीं करते, बिल्कुल उंगली पर ही ला करके धर दिया। किसी के घर में शादी होती है, कोई बहुत ज्यादा काम करे तो उसे क्या कहते हैं, तुमने तो पूरा घर, अब ये तो है नहीं वो नींव फाड़ करके और घर को सिर पे उठाए उठाए घूम रहा है। अरे जो ज्यादा वहां पर तल्लीनता से कार्य कर रहा है उसके लिए ऐसा कहा जाता है ना। तो परोपकार का भाव बचपन से ही था, और यही परोपकार का भाव करते करते आगे तक चले हैं कृष्ण। निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में, ध्यान रखना, अगर कृष्ण ना होते क्या था, ठीक है पांडव युद्ध जीत जाते। आप सोचो तो जरा, सोचो आप, जिसने शस्त्र नहीं उठाया, रथ का सारथी बना हो, पर फिर भी विजय श्री को पांडवों की झोली में डाल दिया, उससे बड़ा नीतिकार कोई हो नहीं सकता। ध्यान रखिएगा, जो खंड खंड भारत को एक करके युधिष्ठिर महाराज को राजस्व यज्ञ करने की प्रेरणा देते, उनसे बड़ा देशभक्त कोई बोलो हो नहीं सकता। इसलिए कहा, तालियां खोल दीजिए एक साथ, दोनों हाथ उठा करके, और मरी मरी सी तालियां मत बजाओ, इनमें ताकत लगा लो थोड़ी सी, है ना। ये बात, रणभूमि में जब अर्जुन के बिगने लगे, मधुर संदेश सुनाया। अरे रणभूमि में जब अर्जुन के बिगने लगे थे, मधुर संदेश सुनाया। सुनो आर्य धर्म के हित लड़ने में तेरी, यही वेदों में बताया। मन कर मन मानी ये है नादानी, तू नहीं जानता क्या धर्म की वाणी। हो गया था तैयार पार्थ गुरु, हो गया था तैयार पार्थ गुरु, मान कृष्ण को, मानो भारत का रक्षक भगवान कृष्ण को। 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 सज्जन रक्षक दुर्जन भक्षक शिशुपाल का बने थे वो नंदलाला। अरे सज्जन रक्षक दुर्जन भक्षक शिशुपाल का बने थे वो नंदलाला। अजनीब धर्म की रखी गड़ा कहलाए गोपाल था उनका ढंग निराला।
कृष्ण को, मानो भारत का रक्षक भगवान कृष्ण को। मत करना रे करना रे करना, मत करना रे करना रे करना, बदनाम कृष्ण को, बदनाम कृष्ण को। मानो भारत का रक्षक भगवान कृष्ण को, मानो भारत का रक्षक भगवान कृष्ण को। भगवान कृष्ण को, भगवान कृष्ण को, भगवान कृष्ण को, भगवान कृष्ण को। भगवान कृष्ण को। ये राशि देकर के जिन आर्यजनों ने, जिसमें हमारे प्रधान जी आदरणीय KP आर्य जी, ये राशि देकर के मुझे सम्मानित कर रहे, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। निवेदन कर रही थी आप लोगों के मध्य में कि बहुत बड़े योगी थे और आर्य समाज उन्हें उसी रूप में मानता है। आप तो पुरुष की संज्ञा महर्षि दयानंद उनको देते हैं जिन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, ध्यान रखिएगा। और ऋषि दयानंद के मन में कितनी पीड़ा रही होगी, कितना दुख रहा होगा। जो महर्षि दयानंद त्याग तपस्या की करुणा की मूर्त है, जो एक बैल पर होते हुए अत्याचार को भी नहीं देख पाए थे और उस बैल को भी निकाल करके महर्षि दयानंद कीचड़ में स्वयं घुस गए। वो ऋषि दयानंद लिखते रे, भागवत के बनाने वाले, अगर तुम माँ के गर्भ में मर गया होता तो अच्छा होता। क्यों? कम से कम कृष्ण जी के चरित्र पर ऐसे लांछन तो, जोर से बोलो, ना लगता। ऐसे लांछन तो ना लगते जो लगाए गए हैं। ऋषि दयानंद लिख रहे हैं, सोचो उन्हें कितना दुख होगा। और जो लोग कहते हैं ना भागवत महर्षि व्यास ने लिखी है, बिल्कुल नहीं, राजा भोज के समय में लिखी गई। बोपदेव नाम के पोप ने लिखी थी, ध्यान रखिएगा। वो तो उन्हें पता था कि हमारे नाम से ये चलेंगी नहीं, पर इन्हें ऋषियों का नाम दे दो तो ये ग्रंथ चल निकलेंगे। और आज पता लगा इतना बहकाया जा रहा है कि कुछ भी अच्छा काम हो, भागवत की कथा करा लो तो तुम्हारी 36 की 36 पीढ़ियां कहाँ चली जाएगी? मोक्ष में चली जाएगी। कृष्ण को गालियां दे करके मोक्ष जाओगे? उनको भोगी बता करके मोक्ष जाओगे तुम? उनका तो छोड़ दीजिए, जो बैठ करके कर रहे हैं ना मंचों पर, वो और पाप के अधिकारी बन रहे हैं, ध्यान रखिएगा। वो और बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? अनुचित चीजें उनके साथ में जोड़ दी। कितनी अनुचित कि 16,108 रानियां, किसी के 2 विवाह हुए ना, उस भाई से पूछ लेना एक बार उसकी क्या दुर्गति होगी। और तुमने 16,108 की बात की है ना। एक बार इतिहास के पन्नों को पढ़ो तो तुम्हें पता लगेगा। भौमासुर जैसे आताताई जिन्होंने हजारों राजाओं को कैद कर रखा था, वो कैद में थे तो उनकी रानियां, दासियां सब कैद में थी। जब श्री कृष्ण ने उस भौमासुर नाम के राक्षस का वध किया तो उस समय उन सारे राजाओं को मुक्त कराया। और वो जो स्त्रियां वहां से मुक्त हुई, वो पूछती है, कृष्ण तुमने हमें यहाँ से तो बचा लिया, लेकिन अब हमें अपनाएगा कौन? उस समय कृष्ण कहते, मैं तुम्हारा पति हूँ ना। अब पति शब्द के माने केवल मांग भरने वाला तो नहीं होता। पति का अर्थ होता है रक्षक। हम परमात्मा को भी पति कहते हैं ना, बोलो कहते हैं कि नहीं कहते? पतिरेक आसीत, सबका स्वामी, सबका मालिक वो एक ही है। अच्छा, इस भारत के अंदर भी वर्तमान समय में बनी है राष्ट्रपति कौन? कौन बनी है? जोर से बोल दो। ओहो, व्रत रख रखा है लगे सब, आवाज नहीं निकल रही बिल्कुल, है ना। अच्छा, उतने जोर से बोलो जितनी जोर से लड़ते हो तुम। इतनी धीमे नहीं बोलते आगरा वाले, बहुत तेज बोलते, मैंने सुना है आवाज, है ना। द्रौपदी मुर्मू, निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में, उन्हें भी हम राष्ट्रपति कह करके संबोधित करें तो क्या वो सबकी पति? सोचो आप, पति शब्द का अर्थ है रक्षक। उनकी रक्षा करने का दायित्व कृष्ण ने अपने कंधों पर लिया था, जिन्हें आज लोगों ने कुछ दूसरा ही रूप दे करके जनता के सामने एकत्रित कर दिया।
कई गोपियों के साथ नचा दिया, और जब नचा दिया तो सुप्रीम कोर्ट के जजों को कहने का मौका मिल गया। जिस समय लिविंग रिलेशन को भारत के अंदर लीगल किया जा रहा था, उस समय भारत के कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने जाकर के पूछा था, भारत जैसे देश के अंदर आप ये व्यभिचार का कानून कैसे इसको पारित कर सकते हो? अरे भारत तो योग की भूमि है, ये भोग की भूमि नहीं है। तब सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा था, अच्छा योग को लिए घूम रहे हो? धन्यवाद। तुम योग को लिए घूम रहे हो, तुम योग की बात तो कर रहे हो, पर एक बार वहां भी तो भागवत के पंडाल में जाकर के देखो, जब बिना विवाह के कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला रचा रहे। जब कृष्ण बिना विवाह के रह सकते हैं, तो भारत के युवक और युवतियां क्यों नहीं रह सकते बिना विवाह के पति पत्नी की? है कोई जवाब? दे देगा कोई भागवत की कथा करने वाला वहां जवाब? ध्यान रखना, उनको भी जवाब अगर कोई दे सकता है तो केवल वो व्यक्ति दे सकता है, आर्यों, जिसने योगीराज कृष्ण को महर्षि दयानंद का चश्मा लगा करके पढ़ा है। केवल वो जवाब दे सकता है, और किसी ने इतनी हिम्मत नहीं है कि जवाब दे सके। हम उनके वास्तविक चरित्र को मानते। पूज्याचार्य जी बता रहे थे दत्तात्रेय जी कि तुम केवल और केवल वो बाल लीलाएं, और बाल लीलाएं भी पढ़ते नहीं है लोग। बाल लीलाएं भी वो नहीं है जो आज बताई जाती है। बाल लीलाएं भी उनकी परोपकार से भरी हुई है, और युवावस्था भी उनकी परोपकार से भरी हुई है। अरे कंस का वध किया तो राज्य स्वयं नहीं लिया, अपने नाना को बैठा दिया, अपने नाना को बैठा दिया। चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए खुद राजसू यज्ञ नहीं रचाया, जबकि सारी योग्यता थी। वो भी किससे करवाया बोलो? युधिष्ठिर से करवाया। स्थान पर जो अपने जीवन को केवल समर्पित करके चल रहे हैं, और इतने बड़े बड़े कार्य करके भी जिनके अंदर लेश मात्र कोई घमंड, कोई अभिमान, जोर से बोलो, अगर अभिमान होता तो बस अंत में एक घटना सुना दूं। अगर अभिमान होता तो कृष्ण के जीवन से ये अध्याय ना जुड़ता। वो लोग कहते द्रोण द्रुपद के पास में गए, और द्रुपद के पास जाकर के द्वारपालों से कहते जाओ और जाकर के मेरे मित्र से कहना, द्रुपद से कहना, उसके बचपन का बाल सखा द्रोण आया है। निवेदन कर दो, द्रोणाचार्य के पैरों में बहुत अच्छी खड़ाऊ थी, कपड़े बहुत अच्छे थे, हालत बहुत अच्छी थी, इसलिए द्वारपालों ने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया। तुरंत के तुरंत एकदम चले गए और जाकर के द्रुपद से कहते, महाराज दरवाजे पर आपके मित्र द्रोणाचार्य आए हैं। द्रुपद ने क्या कहा था द्वारपालों से? जाकर के बोल दो, बचपन का पागलपन जवानी में नहीं चला करता, वो बचपन की बात थी। अब ये तो देख लेना चाहिए था, मैं कहा मैं एक राजा, और वो आज तक भी एक साधारण ब्राह्मण, मैं उससे मिलूंगा। जाकर के कह दो, राजा और रंक की कभी मित्रता नहीं हुआ। एक तो ये इतिहास है, और एक दूसरी तरफ गरीब ब्राह्मण, उसकी पत्नी आकर के बोल रही है, सुनते हो हम बड़े हैं, मैं भूखी रह जाऊंगी, आप भूखे रह जाओगे, पर बच्चों को भूखा नहीं रख सकते। अब देखा नहीं जाता, कई दिन हो गए सत्तू को घोल घोल करके पानी में पिलाते हुए, पर कब तक पिलाऊंगा, वो भी खत्म होने वाला है, कुछ तो करो। सुदामा ने कहा करूं क्या? इस विद्या पर बड़ा अभिमान था, पर आज ये विद्या भी मेरा भरण पोषण नहीं कर रही है, मांगने की हिम्मत नहीं होती, और बिना मांगे ब्राह्मण को कोई देने को तैयार नहीं हो रहा है। देवी कुछ समझ में नहीं आ रहा। पत्नी ने कहा, पतिदेव कई बार मैंने आपके मुख से सुना है। और क्या सुना है? तो सुदामा की पत्नी कहती, आप ही तो मुझे बताते हो ना, क्या कि यमुना के पार मेरा यार हो सुशीला, और उसके मेरे बचपन का प्यार हो सुशीला। यमुना के पार मेरा यार हो सुशीला, उसके मेरे बचपन का प्यार हो सुशीला।
उसके मेरे बचपन का प्यार हो सुशीला, यमुना के पार मेरा यार हो सुशीला, उसके मेरे बचपन का प्यार हो सुशीला। गुरुकुल में आप दोनों साथ जाया करते, यज्ञ करने की खातिर फिर समिधा लाया करते। गुरुकुल में आप दोनों साथ जाया करते, यज्ञ करने की खातिर फिर समिधा लाया करते। गुरुकुल में पढ़ते सदाचार हो सुशीला, मेरे बचपन का प्यार हो सुशीला, जमुना के पार मेरा यार हो सुशीला, उसके मेरे बचपन का प्यार हो सुशीला। अरे जमुना के पार मेरा यार हो सुशीला, उसके मेरे बचपन का प्यार हो सुशीला। आप भी तो मुझे बताते हो कि उज्जैन के अंदर महर्षि संदीपनी के गुरुकुल में आप दोनों पढ़ते थे बाबा। ये गुरुकुल की परंपरा बहुत पुरानी परंपरा है, और गुरुकुल में पढ़े तो ही उनका जीवन इतना सदाचारी बना। ये गुरुकुल की व्यवस्था जो भगवान कृष्ण और राम के समय की व्यवस्था है, आर्यों इस गुरुकुल परंपरा को बचाओ। और फिर अपील कर रही हूँ, जितना सहयोग गुरुकुलों के लिए कर सकते हो उतना करो। आपके आसपास चल रहे उनका भी करो। और पूज्याचार्य योगेश जी भी गुरुकुल चला रहे हैं, वो कहते नहीं है इसलिए मुझे कहना पड़ता है कि उस गुरुकुल का भी सहयोग करो जहां विद्वानों को तैयार किया जा रहा है एक योजनाबद्ध तरीके से। अवश्य करें, तभी भगवान राम और कृष्ण की संस्कृति बचेगी। वो कहती है आप ही तो मुझे बार बार बताते हो ना, तो मैंने सुना है आपके वो मित्र कृष्ण आज द्वारिकाधीश बन चुके। और सुनो प्राणनाथ, पत्नी की परीक्षा और मित्र की परीक्षा और व्यक्ति में कितना धैर्य है, इसकी परीक्षा विपत्ति काल में ही होती है। विपत्ति काल में ही होती है। आपका मित्र आपसे कितना प्रेम करता है, एक बार परखो तो सही है। जाओ तो उसके पास। सुदामा मना करता अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए, पर सुशीला ने जब जोर दिया तो सुदामा चल पड़ा और चलते चलते एक बात कह दी, आगरा वालों जा तो रहा हूं पर मैं मांगूंगा कुछ नहीं। सुशीला ने कहा चले जाओ, हो सकता है मांगने की जरूरत है। बोलो ना। आइए द्वारिका में चला गया। एक व्यक्ति से पूछा भैया यहाँ कृष्ण का घर कहाँ है? उसने कहा कौन कृष्ण? कृष्णपाल, कृष्ण सिंह। कौन कृष्ण? अरे बोले कृष्णपाल कृष्ण सिंह नहीं, वो कृष्ण जो द्वारिका का राजा है। तो जिससे पूछा था ना उसने ऊपर से नीचे तक देखा और देख करके क्या सोचने लगा, फटीचर सा आदमी और द्वारिकाधीश के बारे में पूछ रहा है, और वो भी कृष्ण कह के पूछ रहा है। ऐसा लगता है शायद कोई, बोलो समझ जाओ, हाँ विक्षिप्त है, पागल है कोई। उसने कहा भैया जिसका नाम ले रहा है आदर के साथ ले, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अरे द्वारिकाधीश है, वो राजा है यहाँ के, और राजा घर में नहीं रहते, महलों में रहते हैं। पागल है क्या तू? इधर से चला जा, आगे चल के उनके महल है। अव्वल तो कोई जाने नहीं देगा तुझे, पर महल तो देख ही लेगा जब चला जा। आधा कॉन्फिडेंस लेवल तो यही खत्म हो गया। और बचे बचाए को लेकर के पहुंचा तो जैसे मैंने कहा था ना, द्रोण के पैरों में वो अच्छी थी, कपड़े अच्छे थे। जब महल के बाहर जाकर के द्वारपालों से कहा सुदामा मैं अपने मित्र कृष्ण से मिलने के लिए आया,
जरा एक बार जाकर के मेरे मित्र को बुला लोगे तुम, उससे कहना उसके बचपन का बाल सखा सुदामा आया है। तो द्वारपालों ने कहा बुद्धि तो ठीक ठाक है तेरी, दिमाग के कनेक्शन हटे तो नहीं है अभी। द्वारिकाधीश से मिलने की बात कर रहा है, बाल सखा बता रहा है अपने आप को। जा एक बार आईने में जाकर के अपना चेहरा देख और फिर आना। तेरी तो कहीं से कहीं तक भी मैचिंग नहीं हो रही। कुछ इस प्रकार की बातें द्वारपालों ने कह दी कि सुदामा को कष्ट तो बहुत होगा, पर कहते हैं जब बहुत देर हो गई बहस करते करते, सुदामा ने कहा अगर ये बातें हैं और तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो चलो एक काम करो, एक बार कह करके एक बार जाकर के कान्हा से कह दो, और अगर उसने मुझे पहचानने से मना कर दिया तो मैं तुम्हारे महल को उठा के तो ले नहीं जाऊंगा, चुपचाप चला जाऊंगा यहाँ से। पर एक बार सूचना पहुंचा तो दो। एक द्वारपाल को तरस आया, वो चला गया। कहते हैं रुक्मणी जी के साथ कृष्ण बैठे थे। किसके साथ? जोर से बोलो। और किसके साथ? और किसके साथ? क्या हुआ? राधा नाम नहीं निकला किसी के मुंह से? नमस्ते तो बड़ी करते हो, राधे 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 नाम नहीं निकला किसी के मुंह से। मतलब रुक्मणी बैठी है वहां पर, सत्यभामा बैठी है, लेकिन किसी के मुंह से राधा नाम नहीं निकला। क्यों? क्योंकि राधा वहां पर, जोर से बोलो, और जब वहां पर थी नहीं तो आज इस हिंदू जाति को हो क्या गया है, जिसने कृष्ण से ज्यादा अहमियत आज राधा को दे दी। क्या हो गया? और अगर तुम कृष्ण के सच्चे भक्त हो तो चलो मैं चैलेंज करके जा रही हूँ, जितनी भी पत्नियां बैठी हैं यहाँ पर उनके लिए भी है, अगर तुम कृष्ण के सच्चे भक्त हो तो जो कृष्ण ने किया वो तुम भी करो। अगर बिना विवाह के राधा उनकी प्रेमिका बन करके रही तो एक एक तुम भी रखो, तब पता लगेगा तुम्हें कितने जूते बजाएंगे ये बिना बात, तब पता लगेगा आपको कितनी भक्ति करेंगे फिर ये। मैंने पहले दिन एक बात कही थी, तुम लोग मंदिरों में कुछ और रखते हो और घर के लिए कुछ और रखते हो। जो चीज आप मंदिरों में लागू करते हो उसको आप घर में लागू नहीं कर सकते, बिल्कुल करना नहीं चाहते आप लोग। और अगर कोई रखता भी होगा तो कोई बताता, बोलो, वो चिपता चिपता घूमता है। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहती, समय नहीं है। पत्नी के साथ बैठे रुक्मणी के साथ में द्वारपाल आता है और आकर के एक ही बात कहता है, हे महाराज कुछ कहने आया। हाँ बोलो। तो क्या बोला द्वारपाल? शीस पगान झगा तन पे प्रभु, जाने को आए बसो कही क्रम, और धोती फटी सी लटी द्रुपटी, और पाने ओ पाने की नहीं शाम, द्वार खड़ा तुझ दुर्बल रहो चकी सो वसुधा अभिरमा, पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा। एक दुर्बल सा व्यक्ति खड़ा है दरवाजे पर, पैरों में चप्पल नहीं है। ये नहीं कहा कि आदर से अंदर लेकर के जाओ। जैसे ही सुदामा नाम सिंहासन से खड़े हो गए और खड़े होकर के दौड़ पड़े, क्या क्या तुमने मेरा बाल सखा सुदामा आया है और तुमने उसको बाहर खड़े कर रखा है। दौड़ पड़े अपने आप। और कवि ने लिखा था, ये अंत में कह दूं, वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, वो सुनते ही दौड़े
सुदामा को मोहन, वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए हो, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए, बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए हो, बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए हो, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे सखा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे सखा तुम सुदामा, खुशी का समा अब करीब आ गया है, खुशी का समा अब करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। निवेदन कर दूं बराबर में बैठा करके पैरों को कहते आंसू इतने निकले कि उसी से साफ कर दिया। अच्छी प्रकार से स्नान आदि कराया, सब कुछ कराया। रात की जब व्यवस्था की सोने की, समीप आके बैठे और एक बात कहते, मेरे मित्र परिवार में कोई समस्या तो नहीं है? सुदामा रक्षा कर रहा था अपने स्वाभिमान की। वो कहता है नहीं नहीं, तुम्हारी शुभकामनाओं से बिल्कुल मौज है हर चीज की। कृष्ण कहते हैं बता दे, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सबसे तो नहीं बताई जाती पर अपनों से छिपाई भी नहीं जाती। मेरे भाई बता दे। सुदामा ने बताया नहीं। सुदामा रोज अनुमति मांगता पर कृष्ण मना कर देते। 1 महीने तक रखा। जब 1 महीना पूरा हुआ, सुदामा कहता है भैया अब तो चलने दे।
अब तो चलने दे। बोले हाँ भैया अब नहीं रोकूंगा, अब जा। विदा कर दिया, रथ पर बैठा दिया, बाजे गाजे बजवा दिए। और जब बजवा के द्वारिका से बाहर निकला, सुदामा कहता है देखा ये हीर का कम पानी में ही है ये, ऊपर ऊपर से तो लिपा पोती करता रहा, पर एक बार भी ये नहीं पूछा अंदर से कि भाई को जरूरत क्या है, चल बिना कहे तुझे दे दूं। अरे इतना था क्या लेके जाएगा छाती पे अपने साथ, एक कोड़ी तक नहीं दी। और अच्छा कहा था मेरी पत्नी ने, महिलाओं की बातों में आना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। मैं ही फंस गया नाहक, अब पूछेगी तो क्या जवाब दूंगा। कहते चल करके कुड़कुड़ करता हुआ जब अपने घर पर पहुंचा, तो जहाँ झोपड़ी थी वहां क्या खड़ा हुआ है, ओहो, माथे में हाथ मार के कहता है मैं तो अच्छा गया, मेरी तो झोपड़ी पड़ी गई। झोपड़ी तो गई सो गई, पर मेरी श्रीमती कहाँ है। तब ऊपर से एक महिला आकर के कहती है स्वामी तुम आ गए, मैं आरती की थाली लेकर के आती हूँ अभी। सुदामा की पत्नी सुशीला बोल रही थी, आवाज तो पहचान ली पर पत्नी का गेटअप पूरा चेंज था मधु जी, क्योंकि पार्लर वाली कई बार तो मेकअप करके इतना चेंज कर देती है कि पति भी बहन जी कह के नमस्ते कर देते हैं। पत्नी को ही बताना पड़ता है मैं पत्नी हूँ तुम्हारी, इतना चेंज कर देते हैं। अब सुदामा ने तो अपनी पत्नी को फटी हुई साड़ी में देखा था, पर आज तो सेठानी की तरह रेशमी साड़ी और जेवर इतने सुदामा ने कल्पना ही नहीं की थी। उसने कहा अच्छा मुझे वहां भेज दिया और पीछे से कहां गड़बड़ कर दी तूने, क्या है ये सब। पत्नी कहती अपनी जुबान को यहीं पर रोको, अपनी वाणी को यहीं पर विराम दो, आगे कुछ मत बोलो, बिना जाने कभी इस वाणी को खोलना नहीं चाहिए ना। क्या तुम्हें तुम्हारे मित्र ने बताया नहीं है कि ये सब कुछ उसी ने कराया, ये सब कुछ उसी ने कराया है। तुम गए थे, तुम्हारे जाने के कुछ दिन बाद ही यहाँ सब इकट्ठा होकर के द्वारिका से आए, रात दिन कार्य करके ये महल खड़ा किया और अंदर आकर के देखो इतना धन भर दिया है घर के अंदर, इतना अन्न भर दिया है, पीढ़ी दर पीढ़ी तक हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तब सुदामा ने कहा था वारे कृष्ण तेरी लीला, तूने दाएं हाथ से दान किया और बाएं हाथ को पता कर नहीं, पता नहीं लगने दिया, ध्यान रखिए। आज तो व्यक्ति किसी के लिए कुछ कर दे तो गीत गाता नहीं का परमात्मा, पर कृष्ण का व्यक्तित्व कितना सरल है, अपने गरीब मित्र के लिए दौड़ पड़े, सब कुछ कर दिया पर मित्र पर जताने का प्रयास नहीं किया। मैं कहती चली गई, समय आगे दौड़ता चला गया। बस निवेदन इतना कर दूं कि अगर सच में कृष्ण जन्माष्टमी मनानी है तो आज कोई ना कोई संकल्प ऐसा जरूर लेना जो कृष्ण के चरित्र से आप अपने जीवन में अपना सको, तो ये जन्माष्टमी मनाना आपका सफल सार्थक होगा। पुनः सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं धन्यवाद करती हूँ आर्य समाज आगरा फ्रीगंज के ब्रिजेश जी का, अभिषेक जी का, मंत्री जी का, अपने गोयल जी का, सबका, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और बड़ा प्रेम बड़ा स्नेह आप लोगों से मिला, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और वाणी को विराम जिन्होंने राशि दी उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।